हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनका अगला कदम क्या होगा। ठीक, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट थी कि मैम अगली रीडिंग जो है कैंडल वैक्स रीडिंग कीजिएगा और नेक्स्ट एक्शन पे ही कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट एक्शन पे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, आंखें बंद और अपने पर्सन को याद करना है और तब तक मैं जो है कैंडल जला लेती हूँ। सो मैंने कैंडल को जला लिया है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, यानी कि नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में इनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच रहे हैं, कब तक लेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कार्ड्स कह रही हूँ रीडिंग में। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। क्या सोच रहे हैं ये। ओहो, सो आपके जो पर्सन हैं, देखो यहाँ पे आपके पर्सन का क्या है ना कि आपके पर्सन एक तो लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक, आपका और इनका संबंध जो है एकदम से दोनों बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो एक दूसरे से, और बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस होने के साथ साथ मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन हो सकता है कि यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री होंगे। आप जिस कंट्री में होंगे उस कंट्री में ये पर्सन ना हो। ठीक है, और ये पर्सन का मुझे नज़र आता है, ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे जो है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं आपके लिए। तो ये पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे कि इन आप दोनों के बीच में क्या है कि थर्ड पार्टी भी है। तो थर्ड पार्टी के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये क्या करे। थर्ड पार्टी के बारे में भी आपसे दूर होते हैं तो थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी से दूर होते हैं तो आप। ठीक है, कोई नहीं खुश रहेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि किसके लिए ये एक्शन ले, क्या करे। इनके पास चॉइसेस तो बहुत हैं, बट चॉइसेस में ये पर्सन किसका साथ दे, इस पर्सन को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है। ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफ्यूज होकर के ही जो है ये पर्सन जो है ना कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये पर्सन आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इनकी, आपके लिए जो इमोशंस हैं इनकी, ये मुझे दिख रही है। एहसास हो रहा है मुझे कि आपको लेकर के ये जो सोचते हैं इनके दिल से वो चीज़ें निकलती हैं। यानी कि आपके साथ जो बंधन है, आपके साथ जो प्यार है, ये उनके दिल की गहराइयों से, कह सकते हैं कि दिल की गहराइयों से ये प्रेम करते हैं आपसे। और अटूट प्रेम है ना, जो किसी के ना चाहने से या किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। ठीक, वो अटूट प्रेम मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का। और ओके, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अकेले अकेले हैं, काफ़ी अकेलापन है। इस पर्सन को बहुत अकेलापन फील हो रहा है और ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए अपने रिलेशनशिप के बारे में, ये इनको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के पर्सन मैरिड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं। ये पर्सन का मुझे मदर इशू भी दिख रहा है, कुछ मदर इशू। ठीक है, और
ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। देखो ये पर्सन तो मनाना चाहते हैं, ठीक, आपके साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इस पर्सन की चाहत है, क्योंकि ये पर्सन कनेक्ट होते जा रहे हैं, एक से एक एक करके जो है ना ये पर्सन कनेक्ट होते जा रहे हैं आपसे। ये पर्सन दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ओके, सो मुझे नज़र आता है आपके पर्सन का ये पर्सन जो है ना एक जैसे कि दूर रहना और आपको एकदम से क्लियरली भूल जाना, वो मुझे इस पर्सन के अंदर नहीं दिखता है। ये पर्सन मुझे दिखता है कि आपको मतलब कि आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, दूर हैं तो क्या हुआ, जुड़े हुए हैं, यानी कि ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे भी याद आ रहा है जब हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, है ना, ये सॉन्ग भी गाया होगा आप लोगों ने, वी आर मेड फॉर ईच अदर, है ना। और मुझे वो एक चीज़ दिख रही है, जैसे कि पार्टी में जाना और दोनों एक साथ, और उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व, वो मुझे नज़र आ रहा है। पार्टी में वो थर्ड पार्टी का आना, और इस वजह से आपके पर्सन मतलब कि थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, इस पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, किसी की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे वो पार्टी दिख रही है जहाँ पे कोई पार्टी थी, और यहाँ पे वो तीसरा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। उसके बारे में आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या है उसके साथ इसका रिलेशन, क्या सीरियस है। फिलहाल तो मैं देखूँ तो ये पर्सन का नज़र आ रहा है। अगला कदम अगर मैं देखूँ कि ये पर्सन लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये हम बाद में देखेंगे। बट अभी मैं फीलिंग्स को देख पा रही हूँ कि ये पर्सन उस बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा। आई थिंक इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, किसी के बारे में, मतलब कि कुछ कई लोग ऐसे हैं जो कि आपके बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जो आप दोनों कनेक्ट हुए हो, और दोनों एक दूसरे से जब मिले हो, तो मुझे नज़र आता है कि कनेक्शन कुछ इस कदर ज़्यादा रही है कि दोनों इंटीमेट भी हो गए। पहली दूसरी मुलाकात हुई और फिर इंटीमेसी यहाँ पे दिख रही है। दोनों ने सेक्सुअल रिलेशन मतलब कि फिज़िकल रिलेशन बनाया, ठीक है, तो वो चीज़ें भी इनको याद आ रही हैं। बस 1 से 2 मुलाकात में ही इतने ज़्यादा रिलेशन आगे बढ़ गया। काफ़ी टाइम आप लोग फिज़िकल रिलेशन में भी थे, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको मैं बोल रही हूँ, जिनकी शादी हुई है उनको तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अनमैरिड हैं अभी, उनका मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन से शादी नहीं हुई है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि इनके साथ आपका फिज़िकल रिलेशन भी रहा है और काफ़ी टाइम फिज़िकल रिलेशन रहा है। और अब जो है ये पर्सन एकदम से अचानक से आपको कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक। और ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो मुझे यही समझ रहा होगा या समझ रही होगी कि मैं उसे धोखा दे के निकल गया या निकल गई, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन, देखो थर्ड पार्टी के साथ इनका मुझे कुछ दिख रहा है कि हाँ, इनका थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन ये उतना सीरियस नहीं है। आपके साथ मुझे सीरियस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपके साथ मुझे सीरियसली नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और सीरियसली मैं देखूँ तो आपके लिए ही इनके कार्ड्स, इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके लिए ही यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। और ओके, सो मुझे क्लियरली दिखता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है ये एक, ठीक है, जुड़ना चाहते हैं,
थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहते हैं ये पर्सन, थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना एकदम स्टक फील कर रहे हैं। एक्शन लेने के बारे में अगर देखूँ ना तो स्टक फील कर रहे हैं। कभी कभी सोच रहे हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कभी सोच रहे हैं कि फिर थर्ड पार्टी भी है, क्या किया जाए, किधर चला जाए, थर्ड पार्टी की तरफ चला जाए या फिर अपने पर्सन की तरफ चला जाए, जिसे ये प्यार करते हैं, ट्रूली लव करते हैं, उसकी तरफ चला जाए, किसकी तरफ चला जाए। ये पर्सन सोच में पड़े हुए हैं, ठीक। और डिसीजन लेना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। अब मैं आपकी एनर्जी को देखूंगी, ठीक है। यानी कि आप क्या क्या फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। जैसे कि आपके पर्सन तो ये फील कर रहे हैं, लेकिन आप क्या फील कर रहे हो ये मैं देखूंगी। उसके बाद इनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर तरीके से पता चले। ओके, प्लीज कर दीजिए। ओके, सो आप अक्सर जो है आप फील कर रहे हो कि आपके पर्सन अब आने वाले हैं। आपकी रोज ही जो है आप अपने पर्सन का वेट करते हो। डेली आप मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक दिन नहीं, डेली करते हुए नज़र आ रहे हो। और डेली मुझे नज़र आता है कि आप बहुत बहुत बेचैन होकर के उनके कॉल का, मैसेज का वेट करते हो। किसी किसी के पर्सन ने तो नंबर तक चेंज कर दिया है और आप यही सोच रहे हो कि अरे मैं कैसे कांटेक्ट करूँ, अब क्या करूँ, कैसे। ब्लॉक भी करके रखा है पुराने नंबर से, अब नंबर भी चेंज कर दिया, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप जो है अपने पर्सन के लिए काफ़ी एकदम से चाहते हो कि हाँ ये आगे बढ़े, आगे आए, जैसा हम दोनों का रिलेशन था वैसे हो। आप ये भी सोच रहे हो कि हाँ क्या करूँ, मैं नंबर चेंज कर दूँ क्या, मैं नंबर चेंज करके कहीं कॉल करूँ क्या, कहाँ कॉल करूँ। आपको बेचैनी हो रही है, ठीक है, आपको बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हो आप, मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हो आप, ठीक है। ज़्यादा सोच सोच के परेशानी जो आती है ना, वही मुझे आपकी नज़र आ रही है। आप भी काफ़ी स्टक हो गए हो, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इस रिलेशनशिप में आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं। और जब इस पर्सन ने बुलाया है तब आप गए भी हो मिलने। मुझे दिख रहा है कि आपके जो कार्ड्स हैं क्लियरली दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पर्सन को, बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और आप नहीं रह सकते इनके बिना। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। आपकी फीलिंग जो है ना यहाँ पे एकदम से दिख रही है कि आपको कभी कभी लग रहा है कि इस पर्सन से मुझे अलग ही होना पड़ेगा, मुझे अलग होना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन फिर कह रहे हैं आपका दिल कह रहा है कि नहीं, थोड़ा देर और वेट कर लो, थोड़े दिन और वेट कर लो। तो ये मुझे एहसास करते हुए आप दिख रहे हो। बात करते हैं कि ये पर्सन जो है आप एहसास में बैठे हो, इंतज़ार में बैठे हो। तो अब बात कर लेते हैं कि ये पर्सन अपना नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे और अगला कदम इनका क्या होगा, ठीक। क्या होगा इनका अगला कदम, इनके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। ये मुझे आपको प्रपोजल देते हुए नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं।
इनका अगला जो कदम मैं देखूँ, इनका अगला ये देखूँ, तो मुझे ये पर्सन जो है ना फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और वेरी नाइस, आपको प्रपोजल देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है। दिख रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे ये भैया, अपनी फैमिली से भी, थर्ड पार्टी से भी स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। इनका अगला कदम यही होगा कि अपनी फैमिली से या थर्ड पार्टी से बात करेंगे आपके बारे में। ठीक, कि आपके लिए इनको क्या करना चाहिए, इनको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए। ठीक है, और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है ना ये पर्सन लेकर आना चाहते हैं आपके पास वापस। तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे नज़र आ रही है। ठीक, इस पर्सन का आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पे ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कमिटमेंट, शादी, अचानक से ये कहेंगे कि हाँ शादी करेंगे, और हो सकता है कि आप लोग अचानक से मंदिर में जाके शादी भी कर लो, क्योंकि इस पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना अचानक से ही डिसीज़न लेंगे। इनको डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको एहसास होगा कि ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, और इनजस्टिस ये कब तक करेंगे, कब तक अपने फीलिंग से, अपने जिम्मेदारियों से कब तक ये भागेंगे। तो इनका मुझे ये नज़र आता है। ठीक, सो कार्ड्स कह रही हूँ फिर मुझे एनर्जी यही दिख रही है कि आपके जो पर्सन है एडवाइस लेकर के ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और बहुत ही जल्द आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द। यहाँ पे मैं देखूँ कि कब तक आएंगे आपके पर्सन, तो मुझे बताइएगा इनका अगला कदम कब तक होगा। कब तक होगा? ओके, 3 days 3 weeks 3 month। ठीक है, 3 days 3 weeks 3 month दिख रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना इतने टाइम में एक्शन ले लेंगे। ठीक है, सो ये है। और क्या बताऊं, आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको। आपको इस पर्सन से जो है, पहले तो ये पर्सन कहेंगे आपसे मिलने के लिए, आपको बोलना कि आपको एकदम डायरेक्टली राज़ी नहीं हो जाना है कि हाँ चलो मिल लेते हैं, चलो मिल लेते हैं, नहीं। ठीक है, आपको डायरेक्टली जो है राज़ी नहीं होना है। अब बोलना थोड़ा सा कि ठीक है, मैं टाइम निकालूंगा या निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये नहीं कि कह दिया कि हाँ आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने, यहाँ आ जाओ, तो वो नहीं करना है। ठीक है, आपको बोलना है कि थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं सोच के बताती हूँ या बताता हूँ कि आगे क्या करना है, मिलना भी है कि नहीं मिलना है, क्योंकि हर बार तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, हर बार जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा। मेरी भी फीलिंग्स हैं, मेरे भी इमोशंस हैं, आप बिज़ी रहते हो तो मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मेरे भी अपने वर्क हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको बोलना है कि हाँ ठीक है हम मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, सो थोड़ा सा आप इनको वक्त मांगो, चाहे कोई काम हो या नहीं हो। ठीक है, उसके बाद इनसे मिलो और क्लियरली बात करना। ठीक है ना, क्लियरली बात करना आप, मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको क्लियरली बात करना है। एंजल्स बता रही हैं कि आपको क्लियरली बात करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये है आज की रीडिंग। अब मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।